हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज़ वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे दिस न्यूज़ जो कि है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है क्रिप्टो का वो साइन कर दिया है विच इज़ देयर टू डेवलप अ न्यू स्ट्रैटेजिक स्टॉक पाइल ऑफ बिटकॉइन फॉर द यूनाइटेड स्टेट। तो मैं आपको एक बार ये क्लिप दिखाता हूँ। Yeah, this is the crypto EO. We're going to be forming an internal working group to make crypto to make America the world capital in crypto under your leadership. Which is really going up, right? Absolutely. तो ही साइंड फॉर डिजिटल एसेट, नॉट स्पेसिफिकली बिटकॉइन बट फॉर ओवरऑल क्रिप्टो। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको इस चीज़ के इस बारे में पता होनी चाहिए कि क्या इम्पैक्ट करता है, क्या चीज़ें इससे डेवलप हो सकती हैं इन फ्यूचर फॉर क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन इंडस्ट्री या फिर बिटकॉइन। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि क्या उन डोनाल्ड ट्रंप ने क्या प्रोमिस किए रिलेटेड टू क्रिप्टो बिफोर द इलेक्शन, एंड कुछ अपडेट देंगे कि वॉट एवर ही हैव फुलफिल्ड एंड वॉट आर द प्रोमिस विच इज़ रिगार्डिंग क्रिप्टो जो कि अभी रिमेनिंग है या फिर प्रोग्रेस में है। ठीक है, क्या क्या यूएस गवर्नमेंट टोकन होल्ड कर रही है, व्हाट आर द क्रिप्टोज दे आर होल्डिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा आइडिया देगी कि इन कमिंग टाइम क्या हो सकता है। तो कुछ आर्टिकल्स हैं जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक डाल दूंगा अगर आपको इन आर्टिकल्स को पढ़ना हो। आई हैव गॉन थ्रू ऑल द आर्टिकल्स, तो अगर आप ये वाला आर्टिकल पढ़ते हो जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप फुलफिल्स प्रॉमिस टू क्रिप्टो कम्युनिटी बैन सीबीडीसी। तो सीबीडीसी बाय द वे, अगर आपको सीबीडीसी का आइडिया नहीं है तो सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो इन्होंने एक ऑर्डर साइन किया है टू बैन द क्रिएशन ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल यूनाइटेड करेंसी। तो इट मीन्स कि अब कोई इनके तरफ से कोई डिजिटल एसेट नहीं आएगा, राइट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से। तो ये एक बहुत बड़ा मूव होगा ट्रंप से रिलेटेड टू बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसी इन हिज सेकेंड टर्म इन ऑफिस। As per the order, CBDC has been defined a digital form of currency or monetary value which is denominated in national unit of account, which is a direct liability of central bank. अब अपार्ट फ्रॉम बैनिंग, ये बैन करना या फिर उसको ना इंक्लूड करना सीबीडीसी को, जो ट्रंप के जो ऑर्डर है दैट हैज़ लेड आउट अ डेफिनेशन फॉर डिजिटल एसेट्स। अब वो डिजिटल एसेट कुछ भी हो सकते हैं, क्रिप्टो करेंसीज सच एज बिटकॉइन, स्टेबल कॉइन्स, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, एज्यूम स्टॉक पाइल में फोकस ऑन बिटकॉइन डेफिनेटली, क्योंकि ट्रंप ने पहले एक प्रॉमिस किया था कि अ नेशनल बिटकॉइन रिजर्व यूजिंग एसेट्स विच इज सीज्ड बाय द गवर्नमेंट। तो अभी यूएस गवर्नमेंट के पास दे आर होल्डिंग समथिंग अराउंड 198K बिटकॉइन जिसकी वैल्यू $20.1 बिलियन है। तो एक मैंने ट्वीट किया है जिसमें यू विल हैव द डिटेल्स ऑफ व्हाट टोकन्स दे आर होल्डिंग यूएस गवर्नमेंट। तो उसमें अगर आप देखोगे कि उनके पास बिटकॉइन 198,109 बिटकॉइन है, ठीक है, जिसकी जो वैल्यू है वो $20 बिलियन के आसपास है। इसके अलावा थ्रू आउट इस कैंपेन वी विल चेक कि कौन कौन से प्रोमिस हैं जो कि अकॉर्डिंग टू ट्रंप वो फुलफ़िल कर चुके हैं। ठीक है, एंड क्या उन्होंने जो आगे प्रोमिस किए थे कितने उन्होंने फुलफ़िल किए हैं, क्या बचे हुए हैं, क्या कितने प्रोग्रेस में हैं। तो अगर मैं आपको कुछ प्रोमिस के बारे में बताऊं तो ही हैज़ मेड सेवरल प्रोमिस रिलेटेड टू क्रिप्टो बिफोर द इलेक्शन विच वाज नियरली कुछ, एक तो था कि एक क्रिप्टो एडवाइजरी काउंसिल बनाएंगे वो, ठीक है। दूसरा था कि एसईसी के जो चेयरमैन हैं गैरी गैंसलर, उनको वो फायर करेंगे। सीबीडीसी को डेफिनेटली उन्होंने कैंसिल कर दिया है, यहाँ पर फायर भी कर दिया है गैरी गैंसलर को। उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि जो क्रुसेड है अगेंस्ट क्रिप्टो उसको वो एंड करेंगे, जो कि ऑब्वियसली उन्होंने फुलफ़िल किया, और यूएस को क्रिप्टो कैपिटल बनाएंगे विच वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो भी उन्होंने फुलफ़िल कर दिया। अब बहुत सारी चीज़ें जो कि प्रोग्रेस में हैं या फिर जो बची हुई हैं कि एक स्ट्रैटेजिक रिजर्व बनाना बिटकॉइन के लिए, जहाँ पे यूएस गवर्नमेंट विल एक्वायर 1 मिलियन बिटकॉइन ओवर नेक्स्ट 5 ईयर्स, और सारे बिटकॉइन को, मतलब दे विल रिटेन ऑल द बिटकॉइन इट करेंटली होल्ड्स। ठीक है, तो ये अभी बचा हुआ है। एंड एलिमिनेट करना टैक्स ऑन बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस, ये भी प्रोग्रेस में है और बचा हुआ है। बूस्टिंग बिटकॉइन माइनिंग इन यूएस, ये अभी प्रोग्रेस में है। एंड सपोर्टिंग सेल्फ कस्टडी विदाउट गवर्नमेंट ओवरसाइट और कंट्रोल, तो ये अभी कुछ प्रोमिस जो कि प्रोग्रेस। तो इसके अलावा अगर मैं बाकी आर्टिकल्स देखूं तो इन आर्टिकल्स में ये बताया गया है कि
वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिटकॉइन अपकमिंग डेवलपमेंट या फिर भी ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी। अगर मैं आपको ओवरऑल समरी बताऊं इन सारे आर्टिकल्स की, तो समहाउ आई विल से कि लोगों के पास ज़्यादा फ्रीडम होगी टू एक्सप्लोर द फील्ड। ऐसा नहीं होगा पहले की तरह कि सब कुछ SEC के कंट्रोल में रहेगा, ठीक है। काफ़ी इन्वॉल्विंग कल्चर बना रहे हैं एंड दैट इज़ वेरी गुड, वेरी वेरी गुड फॉर अपकमिंग टाइम डेवलपमेंट ऑफ बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसी। ये बहुत अच्छी बात है। कंट्रोलिंग पावर कम हो रही है, फ्रीडम है लोगों के पास। CBDC का जो प्रोपोजिशन उन्होंने बैन कर दिया है, तो कोई नया डिजिटल करेंसी नहीं आएगा जो कि गवर्नमेंट बैक्ड होगा। एंड यही तो ब्लॉकचेन का मेन वो होता है मोटो, राइट, कि कुछ ऐसा इन्वॉल्वमेंट ना हो, किसी का कुछ भी बैक्ड ना हो, ऐसे गवर्नमेंट बैक्ड चीज़ें ना हो। तो दिस इज़ ऑल्सो गुड फॉर फ्यूचर ब्लॉकचेन या फिर ऐसे क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए। ऑल्सो ट्रम्प वॉन्ट्स टू मेक US AI एंड क्रिप्टो कैपिटल, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है फॉर फ्यूचर पर्पस। एंड आखिरी बात ये है कि इन्होंने ये बोला गया है कि लास्ट 180 के दिन इन्हें फाइनलाइज करके बताना होगा कि हाउ दे विल गो अबाउट जो स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स हैं फॉर बिटकॉइन। तो उनको 180 दिन के एक टाइमलाइन दिया गया है 180 दिन का, जिसमें इनको फाइनलाइज करके बताना होगा, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने ट्राई किया है कि ये जो न्यूज़ है जो कि काफ़ी ज़्यादा अभी बाहर आ रही है, उसको समराइज़ करने का ओवरऑल मतलब मैंने आपको मेन पॉइंट्स बता दिए। ऑल्सो आप ये देख सकते हो, ये मैंने अपने ट्विटर पे ट्वीट कर रखा है, तो यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम हेयर ऑल्सो गाइस। दैट इज़ इट। आई मीन ओवरऑल यही बताया गया है कि ये जो न्यूज़ है ये अच्छी है। मतलब मैं आपको यही समराइज़ कर देता हूँ कि काफ़ी अच्छी है फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट्स ऑफ बिटकॉइन या फिर ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी। Hope you have liked the update. In case you are new to the channel, don't forget to subscribe and turn on the notifications bell. Thank you everyone.